हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। चैप्टर है हमारा यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये बोलता है कि सेम काइंड ऑफ quantities can be added or subtracted. It means कि क्वांटिटी तभी ऐड होगी जब वो सेम होगी। अगर एक इक्वेशन है अपने पास, सपोज ax प्लस बी वाई, और वो बराबर है फोर्स के, इसका मतलब ये है कि अगर ये पूरी क्वांटिटी अगर ऐड हो रही है इसके साथ और इसके इक्वल में फोर्स है, तो ये भी हमारा क्या होगा? फोर्स होगा, और ये भी फोर्स होगा, क्योंकि ये दोनों ऐड तभी हो रही होंगी जब ये दोनों सेम टाइप की रही होंगी, राइट। ऐसी सेम यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, तो माइनस भी ये तभी होंगे जब इन दोनों का टाइप कैसा है? सेम। इनमें दोनों क्वांटिटी अगर सेम होगी तो ही ये ऐड होगी, और उसी केस में ये सब्ट्रैक्ट भी होंगी। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, राइट। तो इसको ज्यादा डीपली समझने के लिए इस पे हम करते हैं क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस डिपेंड्स ऑन टाइम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन x इक्वल्स टू at स्क्वायर प्लस bt क्यूब, वेयर x इज इन मीटर एंड t इज इन सेकेंड्स। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ a एंड b? तो ये वाला थोड़ा बेसिक क्वेश्चन है। कह रहा है कि x इक्वल्स टू है at स्क्वायर प्लस bt क्यूब, राइट। इसके अंदर x क्या है? डिस्टेंस है, यानी मीटर में है, t सेकेंड्स में है, और हमें डायमेंशन निकालनी है a एंड b की। इट मीन्स ये क्या है? मीटर में तो ये डिस्टेंस हो गया और t हो गया 10। अगर ये डिस्टेंस है और इसके इक्वल में ये इक्वेशन ये है, यहाँ पे प्लस और ये इक्वेशन है, इट मीन्स ये अगर डिस्टेंस है तो ये पूरा भी किसके बराबर होगा? डिस्टेंस के, और ये भी बराबर होगा डिस्टेंस के, क्योंकि अभी हमने जस्ट पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में कि सेम टाइप्स की जो क्वांटिटीज होती हैं वही एक दूसरे के साथ ऐड करती है और वही एक दूसरे के साथ सब्ट्रैक्ट करती है। इट मीन्स अगर इसके लेफ्ट साइड में डिस्टेंस है तो ये भी डिस्टेंस है पूरी, और ये भी डिस्टेंस है। तो इसका मतलब है कि जो at स्क्वायर है वो बराबर है डिस्टेंस के। तो a बराबर हो गया x बाय टी स्क्वायर। x की डायमेंशन होती है l, t की होती है t स्क्वायर, ऊपर आएगा तो बन गया lt माइनस 2। तो ये आ गई a की डायमेंशन। सेम ये क्वांटिटी भी किसके बराबर होगी? डिस्टेंस के। तो इट मीन्स bt क्यूब बराबर x, तो b बराबर x बाय टी क्यूब। x की डायमेंशन होगी l, इसकी हो गई t, और क्यूब का क्यूब तो ऊपर आएगा तो lt माइनस 3। तो ये था हमारा बेसिक सा पहला क्वेश्चन। अब आपको थोड़ा समझ में आने लगा होगा कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहती है। तो a की डायमेंशन होगी lt माइनस 2 और b की डायमेंशन होगी lt माइनस 3। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, राइट। हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि वेलोसिटी v ऑफ अ पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन टाइम t अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन v इक्वल्स टू a प्लस bt प्लस c अपॉन d प्लस t, राइट। और हमें डायमेंशन निकालनी है a b c और d की। तो वेलोसिटी की इक्वेशन है a प्लस bt प्लस c अपॉन d प्लस t। तो जरा यहाँ से देखिए, ये वेलोसिटी है तो ये a भी किसके बराबर होगा? वेलोसिटी के। ये भी वेलोसिटी और ये पूरा भी वेलोसिटी, राइट। तो पहले a की निकालते हैं। तो v बराबर हो गया a। अब जो v की डायमेंशन होगी वही a की डायमेंशन होगी, और v की डायमेंशन होती है lt माइनस 1। अब bt भी बराबर हो गया सेम v के। तो b की डायमेंशन निकालने के लिए t को इधर लेके जाएंगे, राइट। v की डायमेंशन होती है lt माइनस 1, नीचे ऑलरेडी t है, माइनस 1 और 1 तो क्या होगा? माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2। तो b की डायमेंशन होगी lt माइनस 2। ये हो गई b की डायमेंशन। अब निकालते हैं c इस क्वांटिटी की। अब c अकेला है नहीं, अब c के नीचे है d प्लस टी। इट मीन्स अगर ये टाइम पीरियड है और टाइम में d ऐड हो रहा है तो इट मीन्स d भी क्या हुआ? हमारा टाइम होगा प्रिंसिपल होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग।
तो पहले हम निकाल लेंगे यहाँ से डी की डायमेंशन, राइट। तो डी इक्वल्स टू आ गया अपना टी, टी की डायमेंशन हो गई। चलिए ये भी निकल गया। अब हम ये पूरी टर्म जो है, ये पूरी टर्म जिसको मैंने सर्कल किया है, ये बराबर होगा वेलोसिटी के। तो c अपॉन डी प्लस टी बराबर वेलोसिटी। अब इस चैप्टर में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ना तो डायमेंशन प्लस होती है और ना ही माइनस करती है, यानी इट मीन्स माइनस होकर डबल नहीं होता कभी, और जीरो नहीं होती डायमेंशन, और प्लस करके डबल नहीं होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं c अपॉन में d बराबर v, राइट। टी भी लिख सकते हैं डी की जगह, पर हमें निकालनी है सी की डायमेंशन, तो ये हो गया v इंटू डी। डी की डायमेंशन आई थी टी, v की डायमेंशन होती है एल टी माइनस वन, इसकी डायमेंशन है टी, टी से टी कैंसिल, माइनस वन प्लस वन जीरो, तो सी की डायमेंशन आ गई एल। तो यहाँ से ए की डायमेंशन आ गई ये, बी की डायमेंशन आ गई ये, डी की डायमेंशन आ गई ये, और सी की आ गई ये। तो ये था हमारा एक और क्वेश्चन, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, बोल रहा है राइट द डायमेंशंस ऑफ ए बाय बी इन द रिलेशन f इक्वल्स टू a रूट x प्लस बी टी स्क्वायर वेयर f इज फोर्स, x इज डिस्टेंस एंड t इज टाइम। बोल रहा है कि f जो है वो बराबर है a रूट x प्लस बी टी स्क्वायर, राइट। ये इक्वेशन हमें दे रखी है और हमें डायमेंशन निकालनी है a अपॉन b की। तो इसका मतलब पहले इंडिविजुअली हम a निकाल लेते हैं और b निकाल लेते हैं। अब ये फोर्स है तो ये पूरी टर्म भी क्या हुई फोर्स, और ये भी फोर्स, क्योंकि फोर्स प्लस फोर्स ही फोर्स बनाएगा हमारा। तो कर लेते हैं जरा इसको, a रूट x बराबर आ गया f, तो a बराबर आ गया f बाय रूट x। f की डायमेंशन होती है m l t माइनस टू, x की होती है l और इसकी पावर 1/2। m तो एज इट इज m आ जाएगा, l की पावर 1 और नीचे है हाफ, 1 माइनस हाफ तो कितना बचेगा हाफ, और t की पावर -2 एज इट इज। तो ये तो आ गई a। अब b के लिए क्या करेंगे, ये जो बी टी स्क्वायर है ये किसके बराबर होगा, फोर्स के बराबर। तो बी टी स्क्वायर बराबर हो गया फोर्स हो गया। चलिए तो b बराबर किसके होगा, फोर्स अपॉन टाइम का स्क्वायर। फोर्स की डायमेंशन अभी भी लिखी थी, वो होती है mlt माइनस टू, टाइम की डायमेंशन होगी t की पावर 2, 2 है तो 2, m एज इट इज, l एज इट इज, t की पावर -2 और नीचे 2, -2 और -2 क्या हो जाएगा -4। तो ये आ गया हमारे पास b। क्वेश्चन में बोला है a अपॉन b, a की डायमेंशन है m, l की पावर हाफ, t की पावर -2, b है m l t की पावर -2। m से m तो हो गया कैंसिल, m की पावर 1 -1 0, तो m की पावर आ गई 0। l की पावर हाफ, नीचे है 1, हाफ -1, इट मीन्स हाफ -1 कितना आएगा, माइनस का हाफ। चलिए माइनस का 2, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, t की पावर -2 माइनस माइनस का 4, तो माइनस माइनस प्लस है, तो 4 में से 2 गया तो 2, तो ये आ जाएगा a बाई बी के बराबर। तो ये है हमारी डायमेंशन a अपॉन बी, राइट। जरा इसको एक बार नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द डायमेंशंस ऑफ a क्रॉस b इन द रिलेशन e इक्वल्स टू b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए टी, राइट, b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए टी, वेयर e इज एनर्जी, x इज डिस्टेंस एंड t इज टाइम। तो हमें a इंटू बी, उस अभी लास्ट क्वेश्चन में क्या करना था, a अपॉन b, इस बार हमें मल्टीप्लाई करना है, तो इंडिविजुअली a और b निकालना है, जिसमें e एनर्जी दे दिया है, x डिस्टेंस हो गया, t टाइम। तो इक्वेशन हो गई e इक्वल्स टू बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए टी। तो यहाँ से पहले इजी होगा हमारे लिए b निकालना, क्यों,
ये डिस्टेंस है तो ये भी क्या होगा डिस्टेंस, तो b इक्वल्स टू क्या हो गया एक्स स्क्वायर। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा पहले a ही निकालो, जो इजी लग रहा हो पहले उसको निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस की होती है l स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया तो b की डायमेंशन आ गई l की पावर 2। अब ये डिस्टेंस है नीचे 80, तो e इक्वल्स टू क्या आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 80। a को उधर लेके आओ, नीचे e को लेके आओ, एक्स स्क्वायर बाय में 80, x की वैल्यू हो गई L, 2 कर दिया। एनर्जी की डायमेंशन होती है ml/t -2, टाइम की डायमेंशन यहाँ लिख दी t। L स्क्वायर कैंसिल आउट, ऊपर m ऊपर गया तो -1, L 0 गया -2 और +1 तो हो गया -1, ये ऊपर जाएगा तो +1, ये आ गया a, राइट। तो कैसे गया ये m ऊपर गया -1, L स्क्वायर कैंसिल, -2 और +1 -1 ऊपर जाएगा तो +1 हो गया। अब अपने को निकालना है a क्रॉस b, a क्रॉस b, a की वैल्यू है m-1t, b की वैल्यू है L स्क्वायर। चलिए ये हो गया m-1 L/t, ये आ गई a क्रॉस b की वैल्यू। तो ये था हमारा एक और क्वेश्चन, एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, इन अ वैन वाल्स इक्वेशन p plus a upon v square v minus b equals to RT, what are the dimensions of a and b here? P is pressure, v is volume, T is temperature and R is gas constant। ये हमारे पास एक वैन डर वाल इक्वेशन दे रखी है, इसके अंदर हमें a और b की डायमेंशन निकालनी है, जबकि p प्रेशर हो गया, v वॉल्यूम हो गया और t टेम्परेचर हो गया। तो इस एक बार इक्वेशन को पूरा नोट कर लेते हैं। v माइनस वी बी इक्वल्स टू आर टी। अब ध्यान से देखिए, ये प्रेशर है तो ये भी क्या होगा प्रेशर, क्योंकि प्रेशर है तभी ये पूरा क्या होगा इसमें ऐड हो रहा है, और ये वॉल्यूम है तो ये भी किसके बराबर होगा वॉल्यूम। तो प्रेशर इक्वल्स टू आ गया a अपॉन पी स्क्वायर, तो a बराबर क्या आ गया p इंटू वी स्क्वायर। अब आती है प्रेशर की डायमेंशन। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, राइट। फोर्स होता है mlt-2, नीचे होता है एरिया l स्क्वायर, तो इसकी डायमेंशन होगी ml-1t-2। चलिए, वॉल्यूम की होती है L3 और इसकी पावर है 2। सॉल्व करते हैं, ml-1t-2 और L की पावर 6, m एज इट इज, L की पावर -1 और +6 तो कितना आ गया L की पावर 5 और T की पावर -2, तो ये तो आ गया A की डायमेंशन। अब B के लिए करते हैं, तो ये वॉल्यूम है तो ये भी वॉल्यूम है, तो B इक्वल्स टू हो गया V और इसकी डायमेंशन होती है L3, तो ये हो गया B की डायमेंशन और वो हो गया A की डायमेंशन। इजी था ये क्वेश्चन। चलिए इसको नोट कर लेते हैं एक बार, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है हमारा, ये जो क्वेश्चन है ये नीट 2024 में आया हुआ एक क्वेश्चन है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा इसमें ट्रिक, हमें बस ऑप्शन को देख के इसके आंसर्स कैलकुलेट करने, पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। अ फोर्स डिफाइंड बाय F इक्वल्स टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी acts on a particle at given time t, the factor which is dimensionless if alpha and beta are constant is। कह रहा है एक फोर्स है और उसकी इक्वेशन हमें दे रखी है अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी, एक्ट कर रहा है किसी पार्टिकल पे किसी टाइम t पे, हमें वो फैक्टर निकालना है जो कि डायमेंशनलेस हो अगर अल्फा और बीटा कांस्टेंट है। तो पहले हम अल्फा बीटा की यहाँ पे वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे कि किस कंडीशन में हमारी जो फैक्टर है वो क्या आ रहा है
डायमेंशन लेस आ रहा है, यानी कोई डायमेंशन बची नहीं रही। तो अगर ये फोर्स है तो ये भी क्या होगा, फोर्स, और ये भी फोर्स। तो अल्फा टी स्क्वायर इक्वल्स टू एफ। तो अल्फा इक्वल्स टू एफ अपॉन टी स्क्वायर। एफ होता है एम एल टी माइनस टू, टी का लिख दिया मैंने टी स्क्वायर। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, एम एल एज इट इज माइनस टू, और इसमें माइनस टू करेंगे तो ये आ गया माइनस का 4, ये तो आ गया अल्फा। अब बीटा के लिए करेंगे तो बीटा टी जो है वो भी फोर्स के बराबर होगा, राइट। तो बीटा इक्वल्स टू हो गया एफ अपॉन में टी। चलिए अब बीटा की डायमेंशन निकालते हैं। फोर्स की होती है एम एल टी माइनस टू, नीचे आ रहा है टी, सॉल्व करते हैं। एम एज इट इज, एल एज इट इज, माइनस टू और माइनस इसकी पावर 1 है तो माइनस होगा, तो माइनस का 3, ये आ गया बीटा। अब अल्फा ऑप्शन में है अल्फा टी अपॉन में बीटा, अल्फा बीटा टी, अल्फा बीटा अपॉन में टी और बीटा टी अपॉन में अल्फा। तो पहली बात, अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज मैं अगर क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करता हूँ तो एक डायमेंशन लेस हमारे पास कुछ बचेगा नहीं। ये जरा बार चेक कर लेते हैं, इससे क्या होगा, हमारा ऑप्शन देखो m इंटू एम हो जाएगा एम स्क्वायर, एल इंटू एल स्क्वायर, -4 ये -3 ये हो जाएगा। तो ये तो बच नहीं रहा डायमेंशन लेस। तो जहाँ भी अल्फा बीटा है वो तो हो गया हमारा गलत प्रोसेस मल्टीप्लाई में, मतलब यानी सेकंड और थर्ड ऑप्शन तो गलत है। तो फर्स्ट और सेकंड और फोर्थ में से कोई एक ऑप्शन हमारा सही होने वाला है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। पहले एक बार अल्फा अपॉन में बीटा कर लेते हैं, पहले ये कर लेते हैं अल्फा अपॉन में बीटा। अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है, एम एल टी माइनस 4, और बीटा की वैल्यू आ रही है एम एल टी माइनस 3, राइट। अब m से m कैंसिल, l से l कैंसिल, -4 और ये हो जाएगा +3, तो ये बच जाएगा t की पावर -1। ये आ रहा है हमारा अल्फा अपॉन में बीटा। दोनों ही केस में हम इजी कर सकते हैं। अल्फा अपॉन में बीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर t इधर मल्टीप्लाई हो रहा है बीटा अपॉन अल्फा, इसे उल्टा कर लेंगे। तो t अगर इसमें मैं मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा t, तो ये क्या हो गया t की पावर 0, इट मीन्स 1। अब 1 क्या होता है, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो ऑप्शन कौन सा आ गया, फर्स्ट। इसका उल्टा करते तो नीचे हमारे पास एक एक्स्ट्रा t बच जाता, राइट। तो ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, ए ऑप्शन हो गया हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये था नीट 2024 का क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस थोड़ा सा आपको अपना माइंड लगाना है, राइट। एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके हेल्प से आप अपने पास जो भी रेफरेंस बुक होगी उससे आप और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।